नमस्कार। आज हम एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ी एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर पे बात कर रहे हैं। जी। एक फ्लाइट थी, अमृतसर से बर्मिंघम जा रही थी और बीच हवा में कुछ ऐसा हुआ जो मतलब काफी असामान्य था। हाँ, बिल्कुल। हुआ ये कि उड़ान के दौरान विमान का जो रैम एयर टरबाइन होता है, जिसे RAT कहते हैं, जी, RAT। वो अचानक अपने आप खुल गया। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? क्या चीज़ है ये RAT असल में? हाँ, अजीब तो है। देखिए, RAT यानी रैम एयर टरबाइन, ये एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है। अच्छा। विमान के नीचे या पंख के पास लगा होता है। जी। इसका काम तब आता है जब मान लीजिए विमान के दोनों इंजन फेल हो गए या बिजली पूरी तरह से चली गई। ओह, यानी इमरजेंसी में? हाँ, बिल्कुल इमरजेंसी में। तब ये हवा के दबाव से घूमता है और थोड़ी जरूरी बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करता है। ताकि पायलट विमान को कंट्रोल कर सकें। जी हाँ, ताकि कंट्रोल बना रहे। ये एक तरह से समझ लीजिए आखिरी सुरक्षा कवच है पावर के लिए। तो फिर इसका अपने आप खुल जाना बिना किसी इमरजेंसी के? यही तो चिंता की बात है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इसका बिना वजह खुलना विमान के संतुलन पर थोड़ा असर डाल सकता है और ये बेवजह एक इमरजेंसी सिस्टम के एक्टिवेट होने जैसा है। हाँ, समझ रहा हूँ। गनीमत ये रही कि पायलट विमान को सुरक्षित बर्मिंघम में उतार पाए। हाँ, ये तो वाकई राहत की बात है कि सब सुरक्षित रहें। लेकिन जो बात इसे और भी मतलब सोचने पर मजबूर करती है, जी। वो ये कि सुनने में आया है, हमारे सूत्रों से पता चला है कि इसी 787 ड्रीम लाइनर मॉडल के साथ ठीक ऐसी ही घटना जून में एक हादसा हुआ था, उससे ठीक पहले भी रिपोर्ट हुई थी। हाँ, ये जानकारी सामने आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, एविएशन सेफ्टी में हम इत्तेफाक मानकर नहीं बैठ सकते। जब एक ही तरह के विमान में, वो भी 787 जैसे आधुनिक विमान में, एक ही तरह की अनोखी तकनीकी दिक्कत 2 बार सामने आए हाँ। और उसमें से एक का संबंध किसी पिछले हादसे के आसपास हो, तो पैटर्न की जांच करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी पुर्जे की खराबी है या मेंटेनेंस यानी रख रखाव में कोई कमी है, या फिर क्या 787 के डिजाइन या सॉफ्टवेयर में ही कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ उस एक फ्लाइट का मामला नहीं रहा अब, ये तो पूरे 787 फ्लीट के लिए एक सवालिया निशान बन सकता है। बिल्कुल, संभावना तो यही है। जून वाले हादसे की जांच तो चली रही होगी, लेकिन क्या उस जांच में इस RAT वाली दिक्कत पर कुछ पता चला था, ये अभी साफ नहीं है। अच्छा। सार्वजनिक तौर पर तो जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब ये दोबारा हुआ है तो जाहिर है जांच एजेंसियां जैसे भारत में DGCA है और बोइंग खुद भी, हाँ, उन्हें देखना पड़ेगा। हाँ, वो दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखेंगे, पता लगाएंगे कि कोई तकनीकी कनेक्शन है या नहीं। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, मेंटेनेंस के सारे लॉग्स, सब कुछ बारीकी से देखा जाता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि जब एक ही मॉडल में बार बार ऐसी खबरें आती हैं तो यात्रियों के मन में एक डर सा बैठ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। भले ही इस बार सब ठीक रहा, लैंडिंग सुरक्षित हो गई, लेकिन अगली बार का सोचकर चिंता तो होगी। सही कहा है आपने। यात्रियों का भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है, एयरलाइन के लिए भी और विमान बनाने वाली कंपनी के लिए भी। हाँ। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं, वो भी दोहराई जाती हैं एक ही मॉडल में, तो भरोसा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। जरूर। तो अब ये एयर इंडिया और बोइंग पर है कि वो कितनी पारदर्शिता के साथ जांच करते हैं और क्या कदम उठाते हैं। अगर कोई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करना और लोगों को बताना, ये बहुत जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि एयर इंडिया 787 में RAT का हवा में खुलना, सुरक्षित लैंडिंग होना एक बात है। हाँ। लेकिन बड़ी तस्वीर यह है कि जून के हादसे से पहले भी ऐसा ही रिकॉर्ड में है। तो ये घटनाएं विमान सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल हैं उन पर सवाल उठाती हैं। जी, और किसी भी असामान्य पैटर्न की गहराई से जांच की जरूरत को रेखांकित करती हैं, खासकर जब एक ही तरह के विमान में हो रहा हो। सही बात है। ये घटनाएं यही बताती हैं कि सुरक्षा प्रक्रियाओं को लगातार रिव्यू करते रहना और बेहतर बनाते रहना कितना जरूरी है, ताकि ऐसे पैटर्न जल्दी पकड़ में आए और कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। हर घटना एक सबक है, चाहे छोटी हो या बड़ी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी ऐसे विमान मॉडल में जिस पर बहुत भरोसा किया जाता है, जैसे ड्रीम लाइनर जैसे नाम दिए जाते हैं, उसमें बार बार ऐसी तकनीकी दिक्कतें सामने आने लगें,
तो ये सिर्फ सुरक्षा का सवाल रह जाता है या फिर ये उस भरोसे पर भी एक चोट है जो हमने इस आधुनिक तकनीक पर बना रखा है? इस पर सोचिएगा जरूर।